जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी को मेरा बहुत बहुत शुक्राना, जो आप जिनके साथ मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे ये सत्संग करने देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं ना पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब को लेके हम परेशान हैं, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फैमिली में, लाइफ में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सतगुरु आपके साथ है तो आपको डरने की क्या बात है। तो बस कुछ ऐसा ही है हमारा भी हाल इधर। तो मैं रोज़ गुरुजी से प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी मेरे पति के कष्ट कटो, मेरे गुरुजी पर पति के कष्ट कटो। उनके ना जॉब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल है जहाँ पे वो जॉब करते हैं। तो उनके जो बॉस हैं वो हर वक्त, मेरे हस्बैंड के जो बॉस हैं, हर वक्त उनको नीचा दिखाते हैं। मतलब हमेशा उनको कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। तो मैं रोज़ ही गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मतलब कुछ कीजिए गुरुजी। कल रात संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और ना इतने परेशान हुए कि उस परेशानी में उन्होंने आके मुझे बोला कि तू भी कुछ कर, तू कुछ कर, नहीं तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं संभाल सकता। तो मैंने उनको बोला कि मैं कैसे करूं। हम ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं संगत जी, तो हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है, 2 कमरे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो किचन भी छोटा है। तो मैंने कहा अगर मैंने कोई काम करना भी है, कुछ मैं घर से शुरू करती हूँ तो कैसे करूँ, मेरे पास जगह ही नहीं है सामान रखने को, मेरा अपना सामान रुल रहा है, तो मैं काम कैसे शुरू कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तो ऐसे रोते रहिए अपने सामान को लेके, अपने घर को लेके, कुछ नहीं है तो ये सब इधर ही रह जाना, कुछ हो जाना है तो आप मानोगे संगत जी, मेरा दिल दहल गया उनकी ये बात सुन के। तो बस फिर मैं चुप हो गई, मैं अपनी छत पे चली गई। तो मैं वहाँ बैठ के मैं बहुत रोई गुरुजी को, तो अपनी सारी बातें सुनाई। कहा गुरुजी कुछ कर दो, अब ना हिम्मत नहीं है, अब हमसे नहीं सहा जा रहा। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे भी प्रार्थना की। बस ऐसे ही फिर मैंने गुरुजी का भजन लगा दिया कि मेरे पति और मेरा बेटा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मेरे पति आए, थोड़ी देर के बाद मेरे पास, तो मुझे कहते ऊपर आए, फिर कहते तू ऊपर आके क्यों बैठ के। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ। उन्होंने बोला चल सॉरी, मतलब मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। वो एक मोमेंट आया था, तो गुस्सा मत कर, चल हम नीचे चलते हैं, हम इकट्ठे कुछ मिलजुल के कुछ कर लेंगे। तो संकट जी, मेरे जो पति है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, वो उनसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो वो एक मोमेंट आया गुस्से का, उन्होंने मुझे बोला, मेरे को भी थोड़ा सा फील हुआ, मेरे को भी फील हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर पे रहती हूँ। फिर मैंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भजन सिमरन लगाया। फिर मेरे पति और मेरे बेटा बाजार चले गए। मेरा बेटा कहता मैंने आज पिज़्ज़ा खाना है, तो ये कहते तू बैठ, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, हम कर लेंगे। मैंने कहा हाँ जी हम कर लेंगे। मैंने गुरुजी का भजन लगा दिया। आप मानो कि संगत जी, जैसे ये वापस आए, आके मुझे कहते हैं कि इनका एक कलीग है, उसको नौकरी मिल गई है कहीं और। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहते हाँ ये बड़ी अच्छी खबर है। तो वो मुझे कह रहा है कि तू टेंशन मत ले, तेरे को भी मैंने अपने साथ यहीं ले आना है। आप मानो गुरुजी ने, संगत जी, गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी उस प्रेयर का आंसर दिया, मतलब मैं तो निहाल हो गई। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने पति को उस टाइम यही बोला, मैंने कहा देखिए जो गुरुजी हैं हमारे, वो हमारे साथ है, साक्षात परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा जो है वो हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं यार ठीक, तू ठीक कह रही है, सॉरी, मुझे हिम्मत रखनी है, मैं कर लूँगा ये, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर। बस गुरु ऐसे ही हुआ। फिर तो हमने, आज सुबह मैं उठी हूँ
और रात सुबह उठ के मैंने अपना पति मेरे रात को ही चले गए थे, उनको दिल्ली वापस जाना था तो वो चले गए। सुबह अपने बेटे को भेजा मैंने आके और मैंने सत्संग लगा लिया। तो पहले ही एक सत्संग आया तो मैंने वो सत्संग लगाया, वो आंटी जी का। तो आंटी जी अपना शेयर कर रही थी उसमें एक्सपीरियंस। उन्होंने भी कहीं से सत्संग सुना, उनको सत्संग में संकेत मिला, तो ये सत्संग शायद आज मेरे लिए था। तो उसमें आंटी जी ने जो दो बातें मेरे को बड़ी उनकी वो लगी, कुछ उन्होंने मुझे संकेत दिए हैं कि मैं उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तितली रूप में आवांगा और तेरे सारे संकट ले जावांगा। तो मुझे एकदम से ध्यान आया, ये तो पहला संकेत है। तो संगत जी मुझे एकदम से ध्यान में आया कि कल एक तितली मेरे हस्बैंड को दिखी है, नहीं तो उनको तितलियाँ नहीं दिखती हैं, तितलियाँ मुझे दिखती हैं क्योंकि मैं गुरु जी से तितलियाँ देखने की प्रार्थना करती रहती हूँ। तो उनको एक तितली दिखी, वो इतनी सुंदर तितली, तो वो ना ज़मीन पे गिरी हुई थी। तो वो मुझे कहते हैं कि बड़ी सुंदर तितली है, तेरे को मैं दिखाता हूँ, तो मैं ना इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ, ये कोई किसी का पैर आएगा तो दब जाएगी। तो उन्होंने उठाया, जैसे उन्होंने ऊपर रखा वो तितली चली गई, उसने दम तोड़ दिया। तो ये कहते मुझे बड़ा ही वो लग रहा है कि ये तितली मतलब उस टाइम गुरु मतलब आप मानोगे संगत जी, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा आपने हाथ नहीं लगाना था, मतलब मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा आपने हाथ नहीं, कहते यार वो पैरों के नीचे आ जाती मर जाती। तो मैंने कहा ऐसे भी तो मर गई। मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन आज वो आंटी जी की बात सुन के मुझे लगा कि नहीं, मतलब वो एक संकेत था, क्योंकि वो तितली रूप में आए और संकट ले गए गुरु जी। और आज ये तो एक संकेत हुआ। उसके बाद फिर आज मुझे आंटी जी का जो सत्संग सुना रही थी, आंटी जी उन्होंने बोला कि गुरु जी हमेशा जब कहते हैं ना मैं तेन दर्शन देवांगा, तेन मैं त्रिमूर्ति रूप में दर्शन देवांगा, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप च तेन मैं दर्शन देवांगा, उसका मतलब होता है कि कहीं पे भी कुछ किन्हीं तीन चीज़ों का दिखना, कुछ होना। तो मैं उनकी बातें आंटी जी की सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे तीन चीज़ें दिखी, मुझे कहीं तीन कबूतर दिखते थे, कहीं कुछ होता था, तो तीन बैठे हुए। चलो मैं ये सत्संग सुना, फिर उसके बाद मैंने भजन लगा दिए अपने लिए। मैंने कहा चलो मैं नहा लेती हूँ, पूजा पाठ करना है, सिमरन करना है आज का। तो मैं अपना तौलिया लेने के लिए बाहर निकली, स्टैंड बाहर पड़ा था स्टैंड पे। तो मैं जैसे बाहर निकली तो एकदम से ऐसे मेरा ऊपर ध्यान गया, आप मानोगे नहीं शंकर जी, मतलब जो मैंने देखा, एक कबूतर बीच में बैठा है, उसका मुंह सीधा है, एक दो कबूतर आसपास बैठे हैं और वो उधर को देख रहे हैं। मतलब क्या था वो, मुझे समझ नहीं आया। मैं तो वहीं पे मैं तो कांपना शुरू हो गई, मुझे ऐसे लगा ये है क्या। तो मेरे मुंह से वही निकला कि गुरुजी इतनी जल्दी आपने मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए। और बस वो 2 मिनट मैंने देखा और वो तीनों कबूतर उड़ गए, और 2 उड़ गए, एक रह गया जो मेरे गुरुजी थे। मैं बस अब फटाफट से मैं अंदर आई और मैंने अपना ये सत्संग रिकॉर्ड करने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कोई डिटेल ना भूल जाऊं बाद में। और आके मैंने अपने गुरुजी को भी शुक्राना किया कि गुरुजी मुझे ऐसे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे पता है अब आपने मेरे कष्ट काट दिए हैं। टाइम लगता है। गुरुजी ने मुझे रात को ये भी मैसेज भेजा सुबह सुबह कि नहीं, रात को नहीं, सुबह सुबह, कि मैं तेरे यहाँ टाइम लग रहा है बट तेरे सारे कष्ट कट हो जाएंगे। तो कौन कौन सा हर घड़ी एक नया सत्संग होता है संगत जी, मैं कौन कौन सा सत्संग शेयर करूं। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे गुरुजी का, मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और सबसे पहले मैं गुरुजी का गुरु मंत्र से अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मेरा सत्संग
यह है कि जब गुरुपा ने मेरा शुरू में हाथ पकड़ा था तो सितंबर 2024 की बात है। मेरे कुछ सत्संग पीछे रह गए हैं जो मैं उनको शेयर नहीं कर पाई, कुछ कारण से रह गए। मुझे लगता था कि मैं अपना एक सत्संग शेयर कर दूंगी तो ही जब वो शेयर हो जाएगा तो दूसरा करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे मैं एक सत्संग शेयर करती थी तो मेरे कितने सत्संग छूट जाते थे, क्योंकि हर दिन नए नए सत्संग होते रहते हमारे साथ। तो ये तब की बात है जब मैं गुरुपाद से नई नई जुड़ी थी। नई नई जुड़ने की तो बात अलग है, क्योंकि हम कहाँ, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम गुरुपा से जुड़ सके। गुरुपा ने तो हमें खुद से जोड़ा है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तुम तो मेरी बहुत पुरानी और सबसे पुरानी धी हो, मैं तो तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूँ। तो हम नहीं जानते कि गुरुपा हमें किस तरह से अपने साथ जोड़ते हैं, बस गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। तो ये सितंबर में जब मैं जुड़ी थी गुरुपा से, तो अक्टूबर के समथिंग की बात है कि मुझे मैसेज फ्लैश हुआ था कि कुड़िए तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट आया था और मैंने उसे टाल दिया। तो संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने शायद रियलाइज़ भी कर लिया है कि जो कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे लिए ही होते हैं। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या ये मैसेज मेरे ही लिए है। तो उस मैसेज को मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा क्या संकट पड़ेगा, मैंने उसको हटा दिया, आगे चली गई, नहीं कि स्किप कर दिया, मैं आगे बढ़ गई। फिर वहाँ पे से मैंने अपने अंकल जी से बात की अगले दिन ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि रात को मेरे हार्ट में बहुत पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द था और ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही मैं अब बचूंगा। तो उनको जब वो दर्द महसूस हुआ, जब उनको वो दर्द हुआ, संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दर्द उनको दूसरी बार हुआ। एक बार पहले हुआ था जब वो अपने जॉब से बाहर जा रखे थे अफ्रीका में, उनको वहाँ भी ये पेन हुआ था, क्योंकि एक्चुअली में उनको बीपी की प्रॉब्लम है और मुझे लगता है बीपी वालों का एकदम से इस चीज़ की दिक्कत हो जाती है। तो उनको वहाँ भी ये चीज़ हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। तो जब उन्होंने कहा कि रात को मुझे ऐसा दर्द हुआ और इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं अकेले रूम में था, लेकिन मैं अकेले रूम में छोड़ के अपने जो साथ के और दोस्त थे उनके बीच में चले गया कि अगर मुझे कुछ होता है तो कोई मुझे पानी तो दे सके, कोई मुझे उठा के डॉक्टर के पास तो ले जा पाए, क्योंकि वो अकेले एक अलग से रूम उनको प्रोवाइड किया रहता है, तो अलग रूम में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के बीच में चले गया और बहुत पेन हुआ था मुझे, और उसके बाद कि बोला मैंने किसी को कुछ नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो गया। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई और मैंने उस मैसेज को याद किया कि मुझे ये मैसेज आया था, गुरुपा ने मुझे कहा था कि कुड़िए तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आया था और मैंने उसे टाल दिया। तो मैंने उनको कहा कि देखो मुझे ऐसा मैसेज भी आया था, लेकिन मैंने इसको ना इग्नोर कर दिया, और तुम इतनी बड़ी बात मुझे अब बता रहे हो, तो देखो गुरुपा को तो सब पहले ही पता है और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। तो मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी का, गुरुपा का, कि उन्होंने मेरे अंकल जी को एक नया जीवन दान दिया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख वारी शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख वारी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, कि आप सच में अंग संग रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे हर कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब आप कष्ट को आने से पहले ही उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं गुरुपा। आपके बराबर दयालु कौन होगा। हम आपसे जब नहीं जुड़े थे तो हम ऐसे ही जीते थे, हमको लगता था, पूजा भी करते थे, बस भगवान का नाम लेते थे, लेकिन आप से जब जुड़े हैं तो हम आपको भी फील करते अपने आसपास, और आपने जो हमारे लिए किए हैं इतने सारे, तो उन कामों को भी हम देखते हैं, और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा। और
मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी हमें लगता है कि ये मैसेज हमारे लिए ही है या नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज आते थे कि कुड़िए तेरे पुत्र को ऐसा, तेरे पुत्र को। तो संगत जी मैं बताना चाहूँ कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैं हमेशा ऐसे मैसेज को सोचती हूँ कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा तो बेटा है ही नहीं। तो पुत्र तो मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा है नहीं, लेकिन शायद वो बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, इसीलिए वो बेटा करके आता है। तो मैं अपने मन में ना यही ले लेती हूँ कि मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं, ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं हो सकता। और कुछ मैसेज ऐसे आते हैं कि तेरे घर पे शादी होगी, तेरी बेटी की शादी होगी। तो मैं उन चीज़ों को भी इग्नोर करती हूँ कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए मैंने उस दिन वो मैसेज भी इग्नोर कर दिया था। और अभी जस्ट एक नया सत्संग मेरे साथ हुआ कि मेरे मेरे पास सत्संग फ्लैश हो रहा था, मतलब मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए तुझे ना कि आँख की मतलब तेरी आँख कमज़ोर होने के लिए है, कमज़ोर होने वाली है, तो मेरा जल प्रसाद से मुँह धोया कर। और संगत जी यहाँ पे भी देखिए, मैंने कहा ये मैसेज तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरी आँख तो कमज़ोर है ही नहीं, तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं हो सकता। उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करने के बाद मैं बताऊँ संगत जी कि मुझे कुछ दिन बाद मतलब वो चीज़ें शुरू हो रही थी। शायद गुरुपा को पहले ही पता लग गया था कि मुझे क्या होने वाला है। गुरुपा तो जान ही जान है, सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि तू मेरे जल प्रसाद से अपनी आंखें धो, अपनी आंखें धो। लेकिन मैं हमेशा सोचती कि गुरुपा मेरी आंखें तो कमज़ोर नहीं है, तो मैं नहीं धो रही हूँ। हमेशा मैं ऐसे सोचती थी। और कुछ टाइम बाद मेरी ना आँखों के ऊपर माथे पे सिर दर्द शुरू होने लग गया, आँखों के ऊपर, और एकदम सिर के बीचों बीच में सिर दर्द शुरू होने लग गया। जैसे मैं धूप में जा रही हूँ तो धूप से भी जो आँखों पे लग रही, तो उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा। और जैसे कोई टेंशन हो जाए, उससे मुझे बहुत दर्द शुरू होने लग गया सर पे। तो मैंने कम से कम शायद मैसेज जब आ रहा था मुझे, मैंने उसके 1 महीने समथिंग बाद ही मैंने शायद खुद को डॉक्टर को दिखाया। तो सिर दर्द वाले डॉक्टर ने तो मुझे दवाई दी, ये दिक्कत है बोल के। फिर मैंने कहा मेरी आंखों में भी मुझे कुछ धुंधलापन दिख रहा है, यानी कि साफ से नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा आंखों के डॉक्टर को चेक करवाइए। तो मैंने चेक करवाई तो संगत जी मेरी एक नज़र, मतलब एक आंख मेरी दूर की नज़र कमज़ोर निकली, मतलब वो कम होने लग गई। तो अब बताइए संगत जी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, जो मैसेज को सोचती हूँ कि तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन गुरुपा का सब पता है कि क्या मेरे लिए है और क्या मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं मैसेज को इग्नोर कर गई और मैंने कहा कि मेरी नज़र तो कमज़ोर है ही नहीं, तो ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा उन सब चीज़ों के लिए कि मैं आपके मैसेज को कभी ध्यान नहीं देती। कभी मैं सोचती हूँ कि ये तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन शायद वो मेरे आने वाले चीज़ों के लिए हो सकती हैं। कोई भी चीज़ें आपको पता है, मुझे नहीं पता गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि आपको शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार नंदन करती हूँ गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना आपके चरणों में, नित्य नित्य शुक्राना गुरुपा। और मेरे से कोई भी अगर भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। प्यारी संगत जी, जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख ये चलते रहने हैं। हमें अपने गुरु पिता पर, परम पिता पर, अपने भोलेनाथ पर विश्वास रखना है।
और आगे बढ़ते जाना है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। मेरा बेटा बीमार चल रहा है, वो अभी तक ठीक भी है और नहीं भी, मेडिसिन चल रही हैं। गुरु महाराज जी के श्री चरणों के आगे आज की मेरी यही अरदास है कि गुरु जी महाराज, पहले तो आप अपनी बेटी को क्षमा करें कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हूँ, टाइम से नहीं करती हूँ, उसके लिए मुझे आप माफ़ करें। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में अरदास है कि आप अपने बच्चे को जल्द ठीक करें, जल्द ब्लेस करें और उसका जो काम है वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। गुरु जी महाराज, किसी ने किया कराया है या मतलब उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, ये आप ही अच्छे से जानते हैं गुरु जी महाराज। पर उसने बहुत से डॉक्टरों की मेडिसिन खा ली, उसका सही नहीं हो रही है, उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है। गुरु जी महाराज, वो मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया है क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है और जिस मतलब प्रॉब्लम के लिए, जिस रोग के लिए वो मेडिसिन लेता है, वो प्रॉब्लम भी उसकी दूर अभी तक नहीं हुई है। और वो मतलब जैसे कुछ समझ नहीं आता। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों के आगे मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ और आपके ऊपर पूरा विश्वास बना के रखी हूँ कि आप उसे जल्द स्वस्थ करेंगे। गुरु जी महाराज, आपकी बेटी का सब्र तो बहुत है। मैंने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं और सब्र किया है और उस वक्त का इंतज़ार किया है कि सब सही होगा। तो गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों के आगे अरदास है कि आप एक माँ की अरदास सुने और आप जी ने ही अपने बच्चे को जल्द स्वस्थ करना है और उसे ब्लेस करना है। उसे अभी के अभी जल्द स्वस्थ कर दें गुरु जी महाराज, क्योंकि वो बहुत तंग हो गया है गुरु जी महाराज। वो अपना जॉब पे भी जा रहा है और जॉब के दौरान उसको दिक्कतें आ रही हैं, उसकी जॉब में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गुरु जी महाराज, आप उसे ब्लेस करें गुरु जी महाराज, उसे जल्द ठीक करें। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज। हमारा विश्वास तो डगमगाता ही है ना कि हम चलो, हम सारे तरफ हम सोचने लग पड़ते हैं कि हम ये करते हैं तो शायद ये ऐसा हो जाएगा, किसी पंडित को दिखा देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। गुरु जी महाराज, एक माँ होने के नाते बच्चा अगर उसकी आंखों के सामने बीमार चल रहा हो तो वो तड़फ जाती है। तो इस करके गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों के आगे अरदास है कि आप अपनी संगत को कभी तकलीफ में नहीं दे सकते। हाँ, हमारे जो कर्म है वो आप, हमारे जो कर्म हैं, हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसे आप छोटे में कटवा रहे हो। पर गुरु जी महाराज, हाथ जोड़ के विनती है गुरु जी महाराज, आप जल्द ही जल्द बेटे को स्वस्थ करें, उसे जल्द स्वस्थ करें गुरु जी महाराज। भूल चूक के लिए माफ़ करें मेरे गुरु जी महाराज। माफ़ी चाहते हैं गुरु जी महाराज। और भी कई दिक्कतें परेशानियां हमारे लाइफ में आ रही हैं, एक साथ आ रही हैं। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप जल्द ही हर बात का निवारण करेंगे, हर चीज़ का निवारण करेंगे। गुरु जी महाराज, आपके मुझे तितली के रूप में हमेशा दर्शन होते हैं। मैं जब भी तितली के रूप में आपको याद करती हूँ कि गुरु जी महाराज दिख जाए, तो सच में मेरे को गुरु जी महाराज के रूप में वाइट कलर की तितली पता नहीं कहाँ से आती है, दिख जाती है और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी महाराज, एक तितली अभी मेरे घर भी एंटर हुई थी। वो तितली कितनी देर तक अंदर लाइट के ऊपर बैठी रही और एक दिन रही, दूसरे दिन शाम को मैंने वो देखी तो वो नहीं थी। गुरु जी, पता नहीं आप क्या, कौन से कष्ट हमारे कटवाने आ रहे हो और क्या हमारे घर में दिक्कत चल रही है, क्या नेगेटिविटी है, क्या ऑरा है घर का, कोई समझ नहीं आता। वही आप दूर करने के लिए, आप हमारे जीवन को ब्लेस करने के लिए आ रहे हो। सपने भी गुरु जी महाराज बहुत अच्छे नहीं आते हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं आते हैं गुरु जी महाराज, बेटे को भी मुझे भी।
डरावने सपने आते हैं। गुरु जी महाराज हमें इन तकलीफ़ों से बचाएं, हमारी रक्षा करें। हस्बैंड की जॉब में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप उनकी भी रक्षा करना, सब सही कर देना गुरु जी महाराज। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। ये अपनी संगत जो है आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है, बहुत ब्लेसिंग हमें मिल रही हैं। बस संगत का विश्वास आपके ऊपर पूरा बना रहे और हमारा विश्वास पक्का हो, हम डगमगाए ना गुरु जी महाराज। बस गुरु जी महाराज हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की आप हमेशा रक्षा करना, हमेशा इन बुरी शक्तियों से हमें बचाना। अगर कुछ ऐसा है तो गुरु जी महाराज सब कुछ संभाल लेना, अच्छे से रक्षा करना। मैं तो यही कहती हूँ कि हमें अपने परमात्मा पर भी पूरा विश्वास रखना चाहिए। वो जो करेंगे सही करेंगे, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। टेलीपैथी के थ्रू मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज सुनने को मिलते हैं कि मतलब नेगेटिव ही मैसेज सुनने को मिल रहे हैं संगत जी। जैसे कि तेरे के पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, पर तू घबराना नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, है ना। तू मंत्र जाप करी चल, गुरु मंत्र जाप करी चल, शुक्राना अदा करी चल। ऐसे मैसेज आते हैं तेरे मतलब। फिर अगर मैं कोई सत्संग सुनती हूँ तो उसमें भी ये आता है कि वो स्टार्टिंग में तो सत्संग अच्छे मतलब आते हैं, बीच में कोई ब्लैक मैजिक वाले सत्संग आ जाते हैं। तो गुरु जी महाराज मेरे को नहीं पता कि ब्लैक मैजिक क्या है क्या नहीं, कैसे किया जाता है, ये कैसे कौन करता है, और इसके परिणाम जो करने वाला है उसको भी पता नहीं है कि जो करेगा सो भरेगा, वो भी भुगतेगा ये वाली चीज़। तो गुरु जी महाराज आप ही देखें, कर्न कराने वाले को भी आप ही देखें, आप ही, आपने क्या करना है उनका आप ही देखें मेरे गुरु जी महाराज। हम तो आपके बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, आपके श्री चरणों के आगे जुड़े हैं। और गुरु जी महाराज मेरा तो बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, आप जल्द से जल्द सब कुछ सही कर दें ताकि मैं अपने परिवार के साथ आपके बड़े मंदिर आऊं और आपके श्री दर्शन कर सकूं, और आप हम तीनों को ब्लेस करना। गुरु जी महाराज आपके साथ बहुत प्यार बढ़ रहा है मेरा, बहुत आप ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बस इस प्यार को, इस विश्वास को आप तोड़ना मत गुरु जी महाराज। आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो इस हाथ को कभी छोड़ना मत। मेरे से कई तरह की जीवन में भूल चूक गलतियां हो रही हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। हम इंसान हैं और इंसानों से कई तरह की गलतियां होती हैं, बट जब आपके साथ हम जुड़ जाते हैं तो आप हमारी गलतियों को भी क्षमा कर देते हो और हमें सही राह दिखाते हो। गुरु जी महाराज सब कुछ सही कर देना। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट आप संभाल लेना गुरु जी महाराज। मैं दिन रात आपका गुरु मंत्र जाप अंदर ही अंदर मन के अंदर मेरा चलता रहता है, गुरु मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मेरा जाप निरंतर मेरे मन के अंदर चलता रहता है। बीच में कई बार स्किप हो जाता है लेकिन चलता रहता है। बेटे के साथ सोती हूँ तो मैं जब भी उसकी पीठ सहलाती हूँ और उसे उसका सिर सहलाती हूँ, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। गुरु जी महाराज आप ही हैं करने व कराने वाले, आप ही ने ठीक करना है। ये जो विश्वास मेरा आपके ऊपर बना हुआ है, साईनाथ जी के ऊपर मेरा पक्का विश्वास है। उन्होंने हमेशा मुझे ब्लेस किया है, और मुझे कोरोना जब हुआ था तो गुरु जी महाराज का जल प्रसाद, साईनाथ महाराज जी का जल प्रसाद, पता नहीं मैंने कैसे ऑर्डर किया था। वो कानपुर वाले जो साईनाथ महाराज जी के जो बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनसे ऑर्डर करवा के वो मुझे, जिस दिन मुझे कोरोना हुआ था उसी दिन वो मेरे को वो आया था, मतलब मतलब पार्सल आया था डिलीवर होके। तो मैंने वो लिया, गुरु जी महाराज ने मुझे बिल्कुल सही किया। वो आप ही का रूप है, आप ही का रूप, आप ही का रूप है वो। तो वो मैंने जल प्रसाद लिया था। संगत जी इतने लोगों की डेथ हुई थी लेकिन वो मुझे ऐसे छू के निकल गया कोरोना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही रही। हाँ कुछ थोड़ी बहुत मैं दिक्कत में रही स्टार्टिंग में, लेकिन मैं सही हो गई। और इसका जो इफ़ेक्ट था वो मेरे बच्चे और मेरे पति पर भी नहीं पड़ा, मैं बिल्कुल सही रही। कोरोना तो मुझे पॉजिटिव ही आया था लेकिन मैं बिल्कुल सही रही।
तो ये सब गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स थी साईनाथ जी के रूप में, और साईनाथ जी ने ही गुरु महाराज जी से मुझे मिलवाया है और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, बस मैं आपकी परीक्षाओं में डगमगाऊं ना, इसका डट के मुकाबला करूं, डट के सामना करूं, और मेरा बेटा भी स्वस्थ हो जाए और मेरे पति के ऊपर भी जो मुसीबत आई है वो भी टल जाए। आप हमारे विश्वास को पक्का बनाए रखना और हम आपके ऊपर पक्का विश्वास बना के रखें, सब्र बना के रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सागर अंकल जी, मेरा आप सत्संग जो है ना, शुक्राना सत्संग शेयर करते, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे तो बहुत, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर करते हो। मेरे कोई भाग ही लगे हैं कि भगवान के श्री चरणों के साथ कि कहीं कोई पुण्य कमाया होगा जो मेरे सत्संग आप शेयर करते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। परमात्मा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। इसी के साथ मैं अगले सत्संग के लिए जैसे गुरु महाराज जी का हुक्म होगा हम आएंगे और अपना शुक्राना सत्संग जल्द ही जल्द शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।